मारूफ बिजनेसमैन मियां इदरीस को लाहौर एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन अमले ने बैरून मुल्क जाने से रोक दिया। FIA के मुताबिक मियां इदरीस पर अरबों रुपए की बिजली फ्रॉड का मुकदमा दर्ज है। नाम भी ECL में शामिल है। इमिग्रेशन हुक्काम ने मियां इदरीस को रोककर पूछताछ की। FIA फैसलाबाद में दर्ज मुकदमा सामने आने पर कानूनी कार्रवाई मुकम्मल की गई, जिसके बाद उन्हें घर जाने की इजाजत दी गई। दूसरी जानिब इसी केस में FIA ने फेस्को के 2 साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव को गिरफ्तार कर लिया और मजीद गिरफ्तारियों का इंदिया दिया है। इसी पर बात करते हैं। नुमाइंदा समा कासिम अरशद हमारे साथ मौजूद हैं। कासिम, बताइएगा इस सारी सूरत हाल के हवाले से। जी बिल्कुल, आज लाहौर एयरपोर्ट पर बिजनेस टाइकून मियां इदरीस जो है, इनको जब वो बैरून मुल्क जा रहे थे तो इमिग्रेशन के दौरान चेक किया गया तो बाकायदा तौर पर जो है वो उनकी कंपनी के नाम पर मुकदमा जो था वो सामने आया, जिस पर जो FIA हुकाम थे उन्होंने इनको बैरून मुल्क जाने की बजाय रोक लिया। इस दौरान जो लीगल प्रोसीडिंग्स वगैरह हुई तो उसके बाद फिर उनको बैरून मुल्क तो जाने नहीं दिया गया, ताहम उनको फैसलाबाद जाने की इजाजत दे दी गई। ये जो मुकदमा है, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें जो इनकी कंपनी है उस पर तकरीबन 11.96 करोड़ यानी 11 अरब 96 करोड़ रुपए के नुकसान का जो है वो दावा किया गया है। और FIA की जानिब से जो इंक्वायरी इनिशिएट की गई, इसका अगर मैं बताऊं तो 2017 की जो इंक्वायरी है जिसका ये नतीजा सामने है, जिसमें साबिक फेस्को के जो चीफ हैं खुर्शीद, उनको भी हिरासत में लिया गया है, जबकि मजमूई तौर पर इसमें यह बताया गया है कि इसकी जो मजमूई मालियत है वो 11 अरब 96 करोड़ रुपए है। और इसमें इंसदाद बदउनवानी समेत दीगर जो पिनल कोड की दफात हैं उसके तहत मुकदमा दर्ज किए गए हैं। इसमें दीगर भी जो इनकी कंपनी के डायरेक्टर समेत दीगर जो ओहदेदारान हैं उनको भी नामजद किया गया, जो FIA फैसलाबाद की जानिब से मुकदमा दर्ज किया गया। इसके साथ साथ जो है बताया गया कि इनकी जो कंपनी थी, इन्होंने जो है वो जो बिजली पैदावारी बिजली थी उसमें कागजात जो है वो मुकम्मल तौर पर जाहिर नहीं किए और इन्होंने। ठीक है कासिम, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। फैसलाबाद से नईम कैसर भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। नईम, आप बताइएगा, मजीद गिरफ्तारियों का भी इंदिया दिया गया है, कौन कौन से बड़े नाम इसमें शामिल हो सकते हैं? जी देखें, इसमें ये जो 2 पावर कंपनीज हैं, इनके 5 डायरेक्टर्स जो हैं वो इसमें शामिल किए गए हैं और मजमूई तौर पर 4 साबका फेस्को के चीफ जो हैं वो भी इसमें FIR में नामजद किए गए हैं। 2 जो है सईद अहमद और खुर्शीद आलम, ये साबका चीफ जो है इनको गिरफ्तार किया गया है और इनका 5 रोज़ा रिमांड जो है वो भी हासिल कर लिया गया है। मजीद 2 फेस्को चीफ और उसके अलावा 5 डायरेक्टर जो हैं इनकी गिरफ्तारी मुमकिन हो सकती है। और इसके अलावा ये 2 कंपनीज जो है, इन्होंने ना सिर्फ बिजली महंगे दामों फेस्को को फरोख्त की और वापस उनसे सस्ते दामों हासिल की, बल्कि इसके साथ साथ इन्होंने गैस का जो मीटर है वो भी रायती मिल्कों के ऊपर इन्होंने अपने कैप्टिव पावर के ऊपर लगवाया और उसके साथ साथ उससे भी रायत हासिल की। तो ये भी इस बात का भी इम्कानात है कि SNGPL गैस की कंपनी जो है, गैस से वहां पर से भी इसकी गिरफ्तारियां जो है वो हो सकती हैं। और इसके अलावा नेपरा से वहां पर भी इसका इम्कान है, क्योंकि जो हुकूमत के क़वायद ज़ाबत है उसके खिलाफ इनसे बिजली जो है वो खरीदी भी गई और इनको फरोख्त भी की गई। तो ये एक बड़ा स्कैंडल है जिसके ऊपर हाथ डाला गया है FIA की जानब से और इस वाले से अब टीमें जो है वो तश्कील दी जा रही हैं, इंक्वायरीज जो है वो चल रही हैं, तहकीकात हो रही हैं और आने वाले दिनों में इसमें गिरफ्तारियां जो है हो सकती है। तो इस हवाले से हमारी डायरेक्टर FIA से बात हुई है, उनका ये कहना है कि 12 अरब रुपए की अगर रिकवरी हो जाती है तो ये पैसे जो है ये कौमी खजाने में जमा होंगे और फिर हो सकता है कि ये जो दीगर मुलजमान है यहाँ पर गिरफ्तारियां कम होकर रिकवरी हो जाती है। अगर उनकी जानब से ताउन नहीं किया जाता, जो 2 निजी कंपनीज हैं जिनके 5 डायरेक्टर इसमें नामजद हैं, अगर ताउन ना होगा तो फिर लाजमी तौर पर उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। मज़ीद कार्रवाई भी की जाएगी। नहीं, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। कासिम ने हमें अपडेट किया, आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बात करेंगे उर्दन में 2 अमेरिकी फौजियों की हलाकत के बाद सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर जहन्नुम के दरवाजे खोलने का सख्त तरीन हुक्म दे दिया। अमेरिकी सेंटकॉम की निगरानी में मुसलसल 8वें रोज भी बमबारी जारी है। हाजीआबाद, बंदर अब्बास और किशम धमाकों से गूंज रहे हैं। ट्रंप का दो टो कहना है कि तेहरान ने डील की खिलाफवर्जी की, अब ईरान को कभी न्यूक्लियर ताकत नहीं बनने देंगे। तो दूसरी तरफ तेहरान का जवाब भी तबाहकुन है। बिल्कुल, ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने वाशिंगटन को नाकाबिले फरामोश सबक सिखाने का ऐलान करते हुए कहा है कि ट्रंप के दस्तखत की कोई हैसियत नहीं है। तेहरान के जवाबी वार ने उर्दन में अमरीकी तनसीबात को भारी नुकसान पहुंचाया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक 29 अमरीकी फौजी जख्मी और मुतादिद हेलीकॉप्टर्स तबाह हो चुके हैं। क्या मशरिक़ वस्ता की ये चिंगारी अब बड़ी जंग का पेशखेमा बनने जा रही है? क्या खित्ते का जोग्राफिया हमेशा के लिए बदल जाएगा और इस भयानक तसादुम का अंजाम क्या होगा? आज हम इसी पर बात
बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने, और साथ ही साथ गुलाइशा भट्टी माहिर आलमी उमूर भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। तो सबसे पहले हारिस नवाज साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। सदर ट्रंप ने ईरान पर जहन्नुम के दरवाजे खोलने का हुक्म दिया है, इसका क्या मतलब है? क्या अमेरिका अब तेहरान के खिलाफ पूरी कुव्वत इस्तेमाल करेगा, जिसमें जमीनी कार्रवाई भी शामिल होगी? बात एक है कि जहन्नम के दरवाजे खोलने का क्या दे, ये ईरानी एनिमल हैं जो आप इस तरीके से उनको थ्रेट करते हैं। अगर आपके 2 फौजी शहीद हुए, मारे गए हैं, तो आपने कितने सिविलियन उनके शहीद किए हैं, आपने वो रियलाइज नहीं करते हैं। और उसके बाद जिस तरीके से आप सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जा रहे हैं, व्हाट डू यू वांट इट, आप मिलिट्री टारगेट से जाते थे, चलें ठीक है, बट आप जाके उनका ब्रिज उड़ा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जहाँ भी उनके ऑयल गैस के हैं वहां पर हम जो एक ग्रिड स्टेशन है हम रोड उड़ा के रख देंगे। फिर उसके बाद उनके सारे स्टेशन पे आप जा रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर रहे हैं। तो में सुपर पावर का मतलब ये तो नहीं कि आप एक जंगल में कोई कानून नहीं बनाते फिर रहे हैं। ईरान की, आई डू एग्री कि ईरान की गलती है कि ईरान को इस वक्त इस मुआहदे से हर हालत में फायदा उठाना चाहिए था, और इसलिए ईरान इधर ये अमेरिका वेट कर रहा था कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो इस मुआहदे से निकले, और वो उसको हमेशा से इजराइल उसको प्रम्प कर रहा था कि आपको ये नुकसान है, ये उसका सारी दुनिया बात कर रही थी कि टोटल ईरान इज बेनिफिशियरी आउट ऑफ दिस मुआहदे के से, क्योंकि उनकी सैंक्शन रिलीज हो रही थी, उनके एसेट रिलीज हो रहे थे, उनको जो था ऑयल और गैस बेचने की मार्केट की प्राइस के ऊपर इजाजत मिल गई थी। $300 बिलियन के भी उन्होंने कहा था हम ये डेफिनेटली की पूरी करेंगे, दूसरे मालिक लेके देंगे, व्हाट एल्स ईरान वांटेड। लेकिन ईरान ने जो गलती की वो ये थी कि उन्होंने सऊदी अरब के और कतर के जो शिप्स है वो अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आए तो उनको नुकसान पहुंचाया ड्रोन फायर करके, जहाँ से ये एस्केलेशन हुई। ईरान शुड हैव इंश्योर्ड कि वहां पर प्रोवोकेशन नहीं करे, क्रिएट कंड्यूसिव फ्रेंडली एनवायरनमेंट्स फॉर डिस्कशन, और कोई मौका अमेरिका को ना दें कि आपको बहाना मिले। और जो इजराइल चाहता था कि ये अमेरिका इजराइल ईरान की मिलिट्री पावर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया, उसके बाद मुआहदा करे, और इसीलिए आप वो उसी लाइन पे चल रहे, क्योंकि अमेरिकन को बड़ी क्रिटिसिज्म हो रहा था कि आपने क्या मुआहदा किया, व्हाट हैव यू गेन, व्हाई डिड यू गो इन ईरान के अंदर। आपने जो चारों टारगेट अपने हदफ पूरे नहीं किए, सिवाय एक आपने किया कि जी हम टेक्निकल टीम ईरान के न्यूक्लियर डी-न्यूक्लियराइज को कर देगी, दैट्स एंड ऑफ इट। बाकी सारा ईरान को फायदा। तो ईरान को चाहिए था कि तहम्मुल का मुजाहरा करे, और अभी जो उनका इजराइल का प्लान है और अमेरिकन का प्लान वो ये है कि वो मजबूर कर इतना ज्यादा ईरान के ऊपर जा रहे हैं, उसके सिविलियन टारगेट्स के ऊपर जा रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं ईरान को कि रिटेलिएशन में वो कुवैत, बहरीन, कतर, इनके टारगेट यहाँ पर जाए, नॉट ओनली मिलिट्री एसेट्स के ऊपर इनके जो अमेरिकन हैं, बट अगर वो जाते हैं ईरान के जहाँ पर ग्रिड स्टेशन के ऊपर, जहाँ डीसैलिनेशन के ऊपर, तो फिर अमेरिकन भी वहाँ, ये ईरान भी वहाँ पर जाएगा, और इससे एस्केलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। सही। तो ये दिस इज व्हाट आई थिंक इस वक्त पाकिस्तान को ये प्रोजेक्ट को पूरी कोशिश करनी, जो फील्ड से तो पहले कर ही रहे होंगे, कि जरूर कोशिश करें किसी तरीके से भी इसको सिचुएशन को कंट्रोल करें, डिफ्यूज करें। पाकिस्तान अपनी कोशिश कर ही रहा है। सर साथ ही मौजूद रही गुलाइशा भट्टी माहिर आलमी अमूर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने समा के लिए वक्त निकाला। अब जिस तरीके से अभी बात की जा रही है, हारिस साहब भी बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान को अपना किरदार मुसलसल अदा कर रहा है और मजीद पाकिस्तान कोशिशें करते रहना चाहिए। पाकिस्तान तो कोशिशें कर रहा है, बाकी जो आलमी ममालिक हैं उनका रोल भी अब ज़ाहिर है ज़्यादा बनता है, क्योंकि अब शिद्दत पहले से ज़्यादा जो है हम देख रहे हैं कि आती जा रही है, हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती चली जा रही है। तो क्या समझती हैं अब आप, ये मामला किस तरफ जा रहा है? ज़्यादा एस्केलेशन की तरफ मामला चलते जा रहे हैं? बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। मैं इसको देखती हूँ कि जिस तरह से हम जियो पॉलिटिक्स में गेम ऑफ चिकन देखते हैं, ये एक थ्योरी है जो ये कहती है कि दोनों पार्टी जो हैं वो एक दूसरे को इतना अल्टीमेट डिस्ट्रक्शन देना चाह रही है कि बेचारी कि हु इज गोइंग टू ब्लिंक फर्स्ट। तो आप ईरान को देखें या यूएस को देखें तो दोनों ही एक दूसरे को मैक्सिमम डैमेज करना चाह रहे हैं, चाहे वो ईरान की तरफ से एस्केलेशन आ रही है, यूएस की तरफ से फिर उसका रिएक्शन आ रहा है। तो दोनों साइड जो है ना वो ये चाहती हैं कि हम इतना ज्यादा एक दूसरे को डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाएं कि देखते हैं कि कौन पहले रुकता है। तो ये गेम ऑफ चिकन होती है और बड़ी डिस्ट्रक्शन होती है इसके अंदर, क्योंकि इवेंचुअली दोनों के पास एग्जिट प्लान भी नहीं होगा। और देखें कि क्या ये दोनों पार्टीज जो हैं ये इतनी लंबी वॉर, इतनी बड़ी डिस्ट्रक्शन
डिस्ट्रक्शन अफोर्ड कर सकती हैं। आप ईरान को देखें तो जितनी एस्केलेशन लेट्स से वो यूएस के एसेट्स पे कर रहा है रीजनल, या वो उनके ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर को गल्फ के डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। आप जॉर्डन देख लें, कुवैत देख लें, कतर देख लें। और इसी तरह जो यूएस की जो अप्रोच है, वो चाहे वो नेवल ब्लॉकेट करना, या वो चाहते हैं कि इकोनॉमिकली फ्रजाइल ईरान बन जाए, अनकंडीशनल उसको सरेंडर आ जाए, तो ये दोनों पार्टीज जो चाह रही है ना, वो पॉसिबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं बीच का रास्ता बहुत जरूरी है, अदरवाइज इस गेम ऑफ चिकन में ना कंप्लीट डिस्ट्रक्शन दोनों साइड की होती है। और जो आप देखें कि ईरान को अगर आप देखें तो आपको लगता है कि क्या उनकी जो पॉपुलेशन है, स्पेशली आप देखें ईरान जो पब्लिक है ईरान में, वो जनवरी तक कितना अगेंस्ट थी अपनी हुकूमत के। अगर आपको याद हो तो कितने प्रोटेस्ट हो रहे थे, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा थी, सालों से सैंक्शन में रह कर कितनी बुरी तरह ईरान की इकोनॉमी डिस्ट्रॉय होगी। तो अगर इनको थोड़ा सा एक साई ऑफ रिलीफ मिला था, तो मेरा ख्याल है कि इनको उसके ऊपर बड़ा वाइजली प्ले करना चाहिए था, जब आपके ऊपर सैंक्शन रिलीफ हो रही थी, या आपको कुछ ऐसी सपोर्ट इकोनॉमिकली मिल रही थी जिसमें आप थोड़ा सर्वाइव कर सकते। तो एक मौके पे आके अवाम साथ तो खड़ी हो गई, और आप वो कार्ड प्ले भी कर रहे हैं नेशनलिज्म का, लेकिन वो कब तक ना, इवेंचुअली वो कहेंगे कि ये जंग अब कब खत्म होगी। और आप अगर अमेरिका को देखते हैं तो वहां पे भी अमेरिका भी फेस कर रहा है, इंटरनेशनली भी हम जो ग्लोबल प्राइसेस ऑयल की देख रहे हैं। देन उसके बाद अभी जो जिस तरह से ये जो बॉडी बैग्स जाएंगे ना अमेरिका में, तो वहां पे भी जो पब्लिक है वो मिस्टर ट्रम्प से पूछेगी कि आप जब इलेक्शन जीत कर आए थे तो आप तो पिछली सारी हुकूमतों को क्रिटिसाइज करते थे कि ये लोग जाके मिडल ईस्ट में जंगों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो मैं तो जंग में बिल्कुल नहीं जाऊंगा। और आपने वही किया जो आपके जो प्रेडिसेसर्स है वो ये करते रहे। तो अब ये जब बॉडी बैग्स जाएंगे तो वहां पे भी एक नई कहानी स्टार्ट होगी। वहां पे हमने देखना है मिस्टर ट्रम्प फिर कैसे सर्वाइव करते हैं, और कैसे वो अपने पब्लिक को, और फिर एज वेल एज जो उनके जो कांग्रेस है उनको किस तरह से बताते हैं कि ये जंग हम जीतेंगे। क्योंकि इस वॉर के अंदर ये जो गेम ऑफ चिकन है, इसके अंदर बहुत मुश्किल होता है कि दोनों पार्टी जो है ये इनमें से कोई एक ब्लिंक करे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। तो बड़ी ही क्रिटिकल सिचुएशन है ये। ठीक है, सिचुएशन तो बड़ी क्रिटिकल है, जिस तरह से आपने कहा है कि दोनों ही एक दूसरे को डैमेज करने की कोशिश करें, लेकिन जो दोनों पार्टीज है वो जो चाहती हैं वो हासिल नहीं कर सकते। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। जिस तरह से हम लोग बात कर रहे हैं, अमेरिका जो है वो हमले तो कर रहा है, निशाना तो बना रहा है, चाहे वो फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम हो या फिर मिसाइल तनसीबात हो, उसकी जानिब से निशाना तो बनाया जा रहा है। लेकिन जो ईरान है वो भी तो आगे से रिटेलिएट कर रहा है। लेकिन अगर हम इस को फौजी नुक्ता नज़र से देखें तो क्या अमेरिका जो है ईरान की फौजी ताकत को मफलूज करने में कामयाब हो रहा है, या फिर ईरान अब भी हमें ये समझना चाहिए कि उसमें इतना दमखम है, इतनी सलाहियत है कि वो अमेरिका को कोई सरप्राइज दे सकता है आने वाले दिनों में? ईरान इज वेरी सर्टन। उन्होंने काफी ज्यादा पहले भी ईरान को सरप्राइज, अमेरिका को सरप्राइज दिया, इजराइल को सरप्राइज दिया, और बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि उन्होंने 25 साल से उनको ये पता था कि एक दिन अमेरिका ने और इजराइल ने हमारे पर अटैक